हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज इस वाले कमरे की है मैंने सफाई। पूरे जाले वगैरह अच्छे से मैंने साफ़ किए हैं। तो 1 महीना हो चुका था। 1 महीने में मेरा रूटीन बन जाता है सफाई करने का। तो ये वाला कमरा है जिसमें हम ज़्यादा सोते हैं। मम्मी वाला कमरा तो नहीं किया है, लेकिन ये वाला कमरा है, इसमें हम ज़्यादा यूज करते हैं इसको। तो इसमें ज़्यादा धूल वगैरह जमी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आज इसकी सफाई भी कर देती हूँ। तो जाले वगैरह पता ही है आपको, घरों में लग जाते हैं। तो यही बस ये सब कुछ कर रही थी। पंखे वगैरह सारा कुछ क्लीन सही से किया है मैंने। तो मैंने की थी ये है अगस्त लगा हुआ। तो मैंने हाँ 1 तारीख में की थी, अगस्त के महीने में। तो 1 महीने में देखो कितनी धूल वगैरह बहुत ज़्यादा जम गई थी। वैसे तो रोज़ का होता नहीं है, रोज़ तो झाड़ू पोछा ही लग पाता है, लेकिन ये जो सफाइयाँ वगैरह होती है, जाले वगैरह, ये महीने में ही कर पाती हूँ। वैसे जो थोड़ा बहुत दिख जाता है वो कर लेती हूँ, लेकिन वैसे ये जो पूरा महीने का रूटीन ही हो पाता है। तो जाले वगैरह हो गए, तस्वीरें वगैरह पोंछना, पंखे वगैरह साफ़ करना, धूल बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो अन्नू को बुला लिया था अपने साथ हेल्प करने के लिए। मैंने बोला चल तू ऐसा करना, इस पर कपड़े वगैरह मार लेना और मैं ऊपर से निकालती रहूँगी एक एक करके पूरे सामान। तो उसने भी काफ़ी हेल्प की है साथ में। और मैंने कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग किया है इस कमरे को फिर से, क्योंकि मुझे आपको पता ही है कि मुझे एक जैसा रूम बहुत बेकार लगता है। कुछ ना कुछ चेंज होता रहे तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सफाई वाला कमरा तो बहुत ही क्लीन लगता है, फिर नींद भी उस दिन बहुत अच्छी आती है, मूड बहुत ही फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे जो पेपर वगैरह है ये सब झाड़ लूँगी मैं अच्छे से। और हन्नी को भी मस्ती छा रही थी। हन्नी तो आज बहुत ही खुश था कि मम्मी क्या कर रही है, तो मम्मी मुझे धो के साफ़ करने के लिए। तो मैंने कहा चल तू भी कर ले साथ साथ में। तो मैंने अन्नू को बोला, मैंने कहा अन्नू तू यहीं पे खड़ी रहे, मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर तू देते रहना। तो मैंने सारी तस्वीरें वगैरह पोंछ के, यहाँ पे जो टीवी था वहाँ पे भी धूल थी जमी हुई, तो सारा अच्छे से साफ़ करके, ये जो विंडो है, जाले वगैरह बहुत अच्छे से निकाल के पूरा क्लीन किया है। और फिर यहाँ पे ये जो अलमीरा है, अलमीरा के ऊपर थी मेरा सूटकेस, यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, तस्वीरें वगैरह सारे पूरे अच्छे से सेट कर दिया था। और ये जो मंदिर वगैरह है इसको भी पूरी जो तीन अलमीरा बनी है इसको भी मुझे सफाई करनी है। तो ये जो मंदिर है इसको मैंने पूरा खाली करके और इसको मैंने अन्नू से साफ़ करा दिया था, इसकी जो तस्वीरें वगैरह थी। और फिर मैं यहाँ पे लग गई थी माला वगैरह इन्हें ठीक करने में। और मंदिर की तो वैसे हफ्ते हफ्ते में कर देती हूँ मैं, लेकिन महीने में तो वो पूरे अच्छे से हो जाती है। और हफ्ते में तो थोड़ा वगैरह जैसे कपड़ा वगैरह मार लो, धूल वगैरह जमी है उसे कर लो, या फिर अगरबत्ती वगैरह का वो है तो उसे मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। लेकिन जो महीने में वो अलग ही सफाई हो पाती है ना पूरे अच्छे से ढंग से। तो यहाँ पे अनु ने फटाफट से वो तस्वीरें साथ में मेरे साथ हेल्प कर दी साफ़ करने में। तो मैं उन्हें लगाती जा रही हूँ। फिर मैंने वहाँ पे कपड़ा वगैरह भी बिछा दिया था। और ये जो सूटकेस था मैंने कहा इसके पीछे भी लगे हाथ फटाफट, ये जो ये पेपर वगैरह बिछाए हुए हैं यहाँ पे भी साफ़ कर लो। और आपको पता ही है कि घर में अगर अगर मंथली सफाई हो रही है तो मन बहुत ही अच्छा खुश रहता है। और फिर जो बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी वो वगैरह भी नहीं आ पाती है। तो इसलिए अपने घर की मतलब जो मंथली सफाई वो तो करनी ही चाहिए। मॉर्निंग में तो आप करते ही हो, लेकिन जो महीने का होता है उसे भी हमेशा इसी तरह करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो ये मंदिर है इसे अच्छे से साफ़ करके जो इसकी तस्वीरें हैं वो सही से मतलब लगा दी थी और कपड़ा वगैरह बिछा दिया था। और ऊपर जो सूटकेस है वो भी मैंने झाड़ के साफ़ करके अच्छे से लगा दिया था। और जो बीच वाला है वो भी निकाल के सही से सेट कर दिया था। अब बचा ये तीसरा वाला जो खाना है, यहाँ पे हमारी रखी रहती है सिलाई मशीन और थोड़ा बहुत पेपर तो सभी के यहाँ होते होंगे, क्योंकि पापा को बहुत शौक़ है पेपर वगैरह पढ़ने का, तो इस वजह से लेके आते थे। तो यहाँ पे ढेरे लगे हुए, कभी बिछाने वगैरह के काम भी आ जाते हैं। तो ये तो थोड़ा बहुत सभी के यहाँ रहता है, इतना
और फिर यहाँ पे मैंने ये जो चादर वगैरह ये बिछा दूँगी, क्योंकि वो चादरें वैसे भी मुझे निकालनी थी, इसीलिए मैंने सफाई भी की थी। मैंने कहा सफाई भी हो जाएगी, चादरें भी निकल जाएंगी, गंदी भी हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं चादर वगैरह सही से बिछा लूँगी। और ये चादरों का काम तभी हो पाता है जब आप पूरा जो कमरा है वो क्लीन कर दो। तो लास्ट में ये वाला काम रहता है कि चादर वगैरह बिछाने का, और फिर लास्ट में झाड़ू लगाने का। तो ऊपर से तो मेरा पूरा सेट हो चुका था, जाले वगैरह सब निकल चुके थे, और इधर से भी जो 3 अलमीरा है ये भी सही सेट हो गई थी। और बस ये चादरें वगैरह मैंने बिछा दी है। तकिया की कवर देखो ये मिल नहीं रही है, लेकिन मैंने फिर भी ऐसी लगा दी थी, उन पे थी नहीं ना, तो मैंने वही लगा दी थी। तो यहाँ पे मेरा जो कमरा है पूरे अच्छे से सेट हो गया था। अब रहा मेरा लास्ट का झाड़ू लगाने का काम। तो झाड़ू में देखो कितना सारा कचरा आ रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा। जब आप मंथली सफाई करते हो तो इस तरह से कचरा निकल जाता है, ऊपर के जाले वगैरह सारे। तो मैं फटाफट से लगा लूँगी अब झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद रहेगा पोछा लगाने का काम। और पोछा लगाने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको अपना वाला कमरा, ये वाला। तो मैंने अन्नू को बुला लिया था, मैंने कहा अन्नू तो फटाफट फटाफट हेल्प कर दे, बच्चों को ऐसे काम में लगा दो तो जल्दी हो जाता है काम। और फिर कचरा वगैरह बाहर डालना, उसने काफ़ी हेल्प की। साथ में तस्वीरें वगैरह पोंछना। हन्नी तो ये बाहर वाला जो हमारा ये जहाँ पे टेबल है, तो यहाँ पे भी एक टीवी है, तो वहाँ पे तो टीवी देख रहा था, तो वो थोड़ा बीच बीच में आया था बस तस्वीर वगैरह साफ़ करने। लेकिन जो अन्नू है, अन्नू ने मेरे साथ कील वगैरह पकड़ाना, जहाँ पे मुझे जो फ़ोटो लगानी थी वो पूरी हेल्प की है साथ में। और लड़की का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है, लड़कियां साथ में काफ़ी हेल्प करा देती है। और ये देखिए, ये इस तरह से मैंने चादर वगैरह सारी बिछा दी थी, और देखिए इस तरह से पूरा सेट हो गया था मेरा कमरा। और ये देखिए मैं ले चलती हूँ मंदिर की तरफ, ये और ये मैंने इधर से सारा अच्छे से सेट कर दिया था। बस ज़्यादा कुछ नहीं किया है, थोड़ा तस्वीर वगैरह चेंज कर दी थी। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये कपड़ा बिछा दिया था, यहाँ पे पूरी जो तस्वीर थी अच्छे से साफ़ करके इस तरह से लगा दिया था। बताइएगा कैसा लग रहा है। और बहुत कसम से बोल रही हूँ, बहुत अच्छी सी एनर्जी मिलती है जिस दिन सफाई वाला कमरा रहता है, बहुत अच्छा हो जाता है मन। और ये देखिए मैं तो फिर निहारती रहती हूँ बार बार कमरे को, मतलब मेरा मन ऐसा करता है मैं देखती रहूँ 2-4 दिन में बस ऐसे ही देखती रहती हूँ, उसके बाद फिर वैसे ही। और ये देखिए तस्वीरें मैंने इस साइड इस तरह से लगा दी है बीच में, ठीक लग रही है ना। और टीवी तो खैर उसी जगह पे है, थोड़ा बहुत उसकी वो फ़ोटो वगैरह कम कर दी थी। और यहाँ पे ये 2 बड़ी बड़ी तस्वीरें इधर लगा दी है, बीच में ये शिव भगवान की तस्वीर लगा दी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि किस तरह से लग रहा है ये वाला कमरा। थोड़ा बहुत चेंजिंग करते रहो तो ठीक लगता है फिर। ये देखिए, और टाइम इतना हो गया था, 2:30 बज चुकी थी, और 2:30 बजे तक हमारा खाना नहीं बन चुका था, पूरा दिन लग गया था उस कमरे पे। तो मैं ये दिखा रही थी आपको, मैं किचन में जा रही थी तो मैंने कहा चलो दिखा दूँ कि मैंने सफाई की है, किस तरह से मेरा कमरा लग रहा है। सफाई करने के बाद तो कुछ अलग ही मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, बस सिंपल सी दाल चावल ही बनाऊँगी। और आज हन्नी बोल रहा था मम्मी काफ़ी देर हो गई, भूख लग गई है, तो मैं दिन भर लगी रही उसी कमरे पे। जब आपको पता है कि आप किसी काम को लेके बैठ जाओ, जब तक वो ख़त्म नहीं होता बस तब तक लगे रहो उसी पे। तो यहाँ पे जो मसूर की दाल होती है, दली मसूर, तो जल्दी बन जाती है, बस उसी का ही छौंक लगा दूँगी मैं फटाफट से। मैं सुबह के टाइम मॉर्निंग में जल्दी नहा गई थी, मुझे पता था कि मैंने आज पूरे कमरे की सफाई करनी है, और फिर बाद में फिर पसीना वगैरह आ जाता है, फिर बदबू सी आती है, तो इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में नहा चुकी थी। लेकिन फिर वही कमरा वगैरह साफ़ करके मेरे जो कपड़े हैं इतने गीले हो गए थे ना पूरे, तो मुझे बाद में फिर दोबारा से नहाना पड़ा, पूरे चिपचिप से हो गए थे, फिर क्या फ़ायदा। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, फिर वो कर देते, नहा देते हैं। और मैंने यहाँ पे जो ये दाल है मसूर की, मैंने ये छौंक लगा दी थी, जल्दी उबल जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस इसमें थोड़ी सी सीटी भी क्या, थोड़ा देर रख दो, तुरंत उबल के बन जाती है। और बस इसमें मैं निकाल दूँगी कढ़ाई में, और फिर मैं चावल भी लगे हाथ फटाफट से डाल दूँगी। और जितने में मैंने कहा मेरी दाल उबलती है, तब तक मैं यहाँ पे जो मेरे बर्तन सुबह के मॉर्निंग के धोए हुए थे, मैंने कहा उन्हें भी मैं जल्दी जल्दी लगा देती हूँ सेट करके। बस यहाँ पे मेरे जो बर्तन हैं वो भी लग चुके हैं, और खाना वगैरह सब बन चुका था।
और फिर मैंने बच्चों को बोला था, बच्चों तुम थोड़ा सो जाओ, खाना वगैरह तो खा लिया था, बस ये टेबल वगैरह साफ़ करनी थी। टेबल साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से। तो बताइएगा आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करने ना भूलेगा। और इसी तरह मिलती रहूँगी अपनी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो में, और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। फिर मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।